चलो डाइजेशन का रिवीजन विद द PYQ स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, चलो आंसर इन द चैट बॉक्स। आस्था से भी बनता है इसको। सी यस अभी गुड। एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है कॉलम 1 में आपका, और मैकेनिज्म कहाँ हो रही है, दैट इज इन द कॉलम B। दैट माइक्रोमोलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब इन विच साइट, ये पूछा है क्वेश्चन में बेसिकली। आंसर करो भाई जल्दी जल्दी। इतने सारे स्टूडेंट्स इतना धीरे धीरे रिप्लाई क्यों आ रहा है? यस अक्षिता। अच्छा 30 सेकेंड्स दिया करो। 30 सेकेंड्स में तो फिर एक भी लोग नहीं करेंगे। अच्छा टाइम वेस्ट हो जाता है शायद, हाँ ये बात तो है कि टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन फिर पोल जनरेट करूँ फिर ये नहीं पता चलता कि कौन क्या आंसर कर रहा है। चलो द आंसर इज ग्लाइसिन एंड ग्लूकोज। कहाँ होता है इसका साइट ऑफ मैकेनिज्म? स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड कौन सा एब्जॉर्प्शन होता है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। करो दिस वन। A young infant may be feeding entirely on mother's milk, which is white in color, but the stools एक्सक्यूज is मी, in. Yes. मैं प्रीवियस क्वेश्चन में मैम बाकी का कहाँ होता है? क्या? प्रीवियस क्वेश्चन में जो मैम बाकी ऑप्शंस थे मैम उनका कहाँ होता है ऑप्शन? अभी मैं बताऊंगी, पहले तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे सारे लोग। अभी इसीलिए मैंने पूछा आते ही कि कितना तुम लोगों से डाइजेशन बनता है, और ये देखने के लिए क्वेश्चंस दिए हैं। करो पहले सॉल्व, इसीलिए चैट बॉक्स में करवा रही हूँ। अभी मैं डिटेल में लूंगी उसके बाद। करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके जो ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर एक इंफॉर्मेशन देनी है तुम लोगों को। यस, क्या होगा इसका आंसर? ड्यू टू बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट्स। अब मेरी एक बात सुनो सब लोग, अभी जो आपका रिसेंटली टेस्ट हुआ है उसमें डाउट्स हैं क्या क्वेश्चन पेपर में? यस मैम। क्वेश्चन पेपर में डाउट्स है तो यू नो, सारे जितने भी बच्चे जिनको जिनको डाउट्स हैं आपको क्वेश्चन नंबर पता है, ठीक है? जो भी कोऑर्डिनेटर्स होंगे, मैं अभी आज कोऑर्डिनेटर से भी बोलूंगी, इट विल सेव आवर टाइम। आप लोग अपने अपने डाउट्स के क्वेश्चन नंबर सेंड करोगे उनको, ठीक है? और वो क्वेश्चंस मेरे पास जाएंगे इन द वेरी नेक्स्ट क्लास या फिर रैंकर्स में। पेपर आपको सॉल्व कराना है, ठीक है? तो अगर एक एक क्वेश्चन लेके चलेंगे बेटा तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा तुम्हारा, ठीक है? क्योंकि काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो बन रहे हैं सबको, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। तो आप अपने डाउट सेंड करोगे कि किस क्वेश्चन में आपको, और बहुत क्लियरली सेंड करना कि ये वाला क्वेश्चन नंबर है, ठीक है? फिर हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो ये आज ही आज कर देना तुम लोग विद इन 24 आवर्स। नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करूंगी, नहीं तो फिर हमारी रैंकर वाली क्लास होगी अभी थर्सडे को, ठीक है? तो फिर उसमें कर लेंगे, ठीक? तो ये सबको करना है आज, ठीक है? अपने क्वेश्चन सेंड कर लेना, ठीक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो।
क्लोरीन क्यों ऐड किया जाता है वाटर में, ये बताओ। मैम उसमें जो पैथोजेंस होते हैं उनको किल करने के लिए। है ना, ये किस लिए किया जाता है, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। ये जो लोग क्लोरीन दे रहे हैं ना, वो डिसइंफेक्टेंट डाला जाता है ताकि पानी प्यूरिफाई हो जाए। आंसर क्या होगा बेटा, क्लोरीन। ठीक है, फ्लोराइड की वजह से क्या हो जाता है, आपका जो टूथ एनिमल होता है वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे से डिक्लाइन होने लग जाता है। ठीक है, डिस्कलरेशन होने लगता है टूथ का। ठीक, यस मैम। ब्राउन कलर के दांत जो होते हैं वो थोड़ा सा ब्राउनिश येलो होने लगते हैं। चलो नेक्स्ट। इनवर्टिब्रेट्स लैक्टियल्स आर फाउंड इन, ये तो बन जाना चाहिए सबसे। आंसर विल बी इलियम। नेक्स्ट करो। Release of pancreatic juice is stimulated by, release of pancreatic juice is stimulated by। पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाज से कौन कौन से बेटा वो निकलते हैं बताओ। मैम पैनक्रियाटिक लाइपेज। और और ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, न्यूक्लियस, लाइपेज। पैंक्रियाज दो तरीके का होता है, एक एक्सो एंड एक एंडो। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा वाला ऑप्शन होगा आपका, पैंक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ये बताओ मुझे। क्वेश्चन स्टिमुलेट समझ कौन में करता आया, है? यस मैम। यस मैम। क्या होगा ऑप्शन अभी बताओ। फर्स्ट। ऑप्शन 2। ये जो फोर्थ ऑप्शन दिया है जिन जिन लोगों ने, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, ऑप्शन होगा क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ। पैंक्रियाटिक जूस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि पैंक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट कौन करता है। ठीक है, स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा यहाँ पे बताओ, रिलीज होगा। ठीक है, रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो कोलियोसाइटोकाइनिन भी होता है और सिक्रेटिन भी होता है। ठीक है, ये जो एंटेरोकाइनेज और ये वाला सही है आपका ऑप्शन। ठीक, फोर्थ वाला। क्वेश्चन पहले पढ़ा करो कि क्वेश्चन पूछ क्या कर रहा है। गैस्ट्रिक जूस, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द स्टमक टू सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस, यहाँ पे भी स्टिमुलेशन पूछ रहा है। यस तन्वी एंड आस्था, यस साहिब। गैस्ट्रिक, यहाँ पे स्टिमुलेशन के लिए कौन सा होता है आपका, गैस्ट्रिक। The enzyme enterokinase helps in the conversion of,
एंटेरोकाइनेज क्या कर रहा है? सही है ये? चलो सही, सही है तो फिर सही है, सभी का सही है ये वाला तो। ये तो पढ़ गया हो अच्छे से। अरे इसमें बहुत सारे लोग रिप्लाई कर रहे, वेरी गुड। हो तुम लोग भी? अच्छा, चलो ये वाला भी बताओ, प्रेजेंस दिखाओ अपने। इसका क्या होगा? Choleocytokinin and duocrinin are secreted by. साहित्य कौन सा वाला ऑप्शन है तुम्हारा? दो दो ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं शायद। अच्छा, सेकेंड वाला मानो। ओके, आंसर पता है लेकिन कौन सा है? द फोर्थ वन। आंसर जिन लोगों ने इंटेस्टाइन पिक किया है, दैट इज द राइट आंसर। Inhibition of gastric and stimulation of gastric, pancreatic and the bile secretion are controlled by hormone. क्या क्या चीजें पूछ रहा है? इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक एंड स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक। ठीक है, गैस्ट्रिक जो उसको इनिबिट कौन कर रहा है और स्टिमुलेट कौन कर रहा है, रिलीज करवाने में कौन हेल्प कर रहा है। ठीक है, पैंक्रियाटिक एंड बाइल सिक्रेशन आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। 3 क्वेश्चन एक ही स्लाइड पे है। इस वाले क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी नहीं पता था लेकिन ये पता था कि स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक कौन सा हो रहा है, तो भी तुम लोग ये ऑप्शन आराम से पिक कर लेते, क्योंकि सेकंड नंबर पे कौन सा दिया हुआ है आपका? गैस्ट्रिक, और सिर्फ इसी एक ऑप्शन में दिया हुआ है ना? कहीं और दिख रहा है क्या सेकंड नंबर पे? नहीं, केवल इसी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस तरीके से भी पिक कर सकते थे अगर कभी भी। ये साहित्य तुम्हारा भी इस बार सभी का सही है ये वाला। ठीक है, अगर कभी भी ये वाला तो सही है, हो सकता है कि आपको ये पूरे चारों ही क्लियर हो, कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन अगर कभी भी क्वेश्चन जब भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, पहली चीज तो हमेशा पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो, फिर ऑप्शन पे आया करो। ठीक है, क्वेश्चन तुमने पढ़ा, उसके बाद तुम्हारे माइंड में जो आंसर है, जैसे तुमने क्वेश्चन पढ़ा तो कुछ तो तुमसे बनता होगा ना, पहले उस आंसर को तुम अपने माइंड में लाओ, फिर ऑप्शन पढ़ो और मैच करो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी कंडीशन ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ा हुआ चीजों में से ही आया है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता, तब क्या करो? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। ठीक है, देखो कि कहाँ से कुछ मिलता जुलता मिल रहा है या फिर कोई सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है क्या, तब फिर सॉल्व करो। ठीक है, जैसे ये वाले ट्रिक से क्या था, ये वाला ऑप्शन करेक्टली पता चल गया था। नेक्स्ट करो। साहित्य क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो बेटा। ड्यू टू लीवर, आंसर क्या होगा इसका? लीवर।
एक ही बार वाला ऑप्शन मानूंगी साहित्य में। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला भी प्रॉब्लम है क्या किसी किसी को, जब पेपर सॉल्व कर रहे होते हो ड्यूरिंग द एग्जाम, पहले तुमने ये वाला टिक किया, फिर लास्ट लास्ट तक क्या कर दिया, दूसरा वाला टिक कर दिया, ऐसा भी हो रहा है क्या? No, ma'am. नो मैम। एक ही बार में कर रहे हो ना, मतलब ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, फिर जब दूसरी बार फिल करने वाले उसमें आए तो अच्छा अच्छा ये वाला कर देते हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है? ऑप्शन स्टिक रख के, और ये तीन तीन ऑप्शन दे रहे हो साहित्य, कौन सा वाला माने? व्हाट इज कॉमन अमंग एमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन? ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा। बलविंदर डाइजेशन नहीं बनता क्या बेटा अच्छे से? बताओ। मैम थोड़ी प्रॉब्लम है अभी। क्यों, मतलब क्या प्रॉब्लम है? मैम ऑप्शन से अच्छा एक बात बताइए, एकदम कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, व्हाट इज कॉमन अमंग एमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन, ये तीनों हैं क्या? मैम एंजाइम्स है तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस। एग्जैक्टली, जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? दीज ऑल आर प्रोटीन। तो वो कॉमन पूछ रहा है अगर, तो तुमको कुछ भी नहीं पता, ये तो पता है कि जितने एंजाइम होंगे वो प्रोटीन होंगे। बताओ, कोई सा और ऑप्शन की जरूरत है क्या? दीज ऑल आर प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्या होते हैं बताओ? जिन लोगों ने सेकेंड ऑप्शन काफी चूज किया गया, कुछ लोगों ने तो फर्स्ट चूज किया, काफी लोगों ने उसके बाद जो सेकेंड मेजोरिटी है वो सेकेंड वाले की है। तो क्या है मतलब प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्या होते हैं बेटा? मैम जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये अमाइलेज नहीं करते तो। एग्जैक्टली, एमाइलेज क्या प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है? नो मैम। तो प्रोटियोलिटिक है क्या, तो कॉमन कैसे हो गया फिर? ये तो एकदम ही कॉमन बेस था। चलो नेक्स्ट देखो। Which one of the following vitamins can be synthesized by bacteria inside the gut? यस, कौन सा होगा आपका? विटामिन बी। बी। The richest source of vitamin B12 are? ये तो सभी के सही है एकदम। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या? कौन सा होगा आपका? द ऑप्शन फर्स्ट, ये सबका सही है, इसमें सब रिप्लाई कर रहे हो, सही है। गोट्स लिवर एंड स्पाइरुलिना। डक लीडिंग फ्रॉम पैराटाइड ग्लैंड एंड ओपनिंग इनटू वेस्टिबुलर इज? कौन सा होगा?
The answer will be Second. Jansen's duct. Which part of the body secrete the hormone secretin? साहिद, आज तुम्हारा होमवर्क क्या है बताओ? 1 घंटे का टाइम निकालना और डाइजेशन बैठ के अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है? और सबसे ज्यादा अगर यहाँ से कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं वो यही एंजाइम्स और हार्मोन के ऊपर ही आते हैं। द आंसर विल बी ड्यूडेनम, ठीक है? क्या करता है ये हार्मोन सिक्रेट होता है ड्यूडेनम से, ठीक है? अभी काम क्या करता है ये बताओ, चैट बॉक्स में रिप्लाई करोगे। काम क्या करता है? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। यस तन्वी। ओ माय गॉड अक्षिता, ये कैसा ही जवाब है? हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फूड। यस, तालिका का भी सही है। गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन करवाता है और क्या करवाता है? बायोकार्बोनेट आयंस। यस, ये इंपॉर्टेंट है, बायोकार्बोनेट आयन, ठीक है? ये काम करता है आपका सिक्रेटिन, ठीक है? सिक्रेटिन पूछ रही हूँ बेटा। ड्यूडेनम आपका कौन सा वाला पार्ट है? मैम स्मॉल इंटेस्टाइन का। कौन सा? मैम फर्स्ट वाला। स्मॉलेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, क्या है? Longest. मैम स्मॉलेस्ट। Smallest. स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है? मैम कैसा होता है ये ड्यूडेनम? हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट पाई जाती है यहाँ पे। यस मैम। Yes. और क्या पाया जाता है? मैम ब्रूनर्स ग्लैंड। यस, ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है? कैसी होती है ब्रूनर्स ग्लैंड? सब म्यूकोसल ग्लैंड है ना ब्रूनर्स ग्लैंड। और क्या Yes. करेगा? यहीं से आपका ये निकलेगा और क्या करेगा? बाय कार्बोनेट आयंस को बैलेंस करता है, ठीक है? ये ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे ये ही क्वेश्चन, चलिए अब तो कर ही लीजिए। अब तो बन ही जाएगा, थोड़ा जल्दबाजी कर दी मैंने। अब तो जिससे ना बने, जिससे नहीं बनने वाला होगा उससे भी बन ही जाएगा। पहले से पता था? Yes, ma'am. यस मैम। जी, अभी तो सबको पता था, है ना? और अब तो बन भी जाएगा। नेक्स्ट, which of the following enzyme carries out the initial step in the digestion of milk in humans?
गुड अभी। यस जसप्रीत। यस तालिका। गुड। पलविंदर का भी सही, अक्षिता का भी सही, तन्वी का भी सही। क्वेश्चन देखो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैरीज आउट द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, सबसे पहले कौन सा होगा? पेप्सिन। ठीक है, क्या होगा आंसर? पेप्सिन। ठीक है मैम अगर इनफेंट्स होगा तो रेनिन आएगा। क्या? मैम अगर इनफेंट्स में पूछा हो तो रेनिन आएगा। हाँ। Which one of the following statement is false regarding digestion and absorption of food in humans? अभी क्या पूछ रहा है? अगर गलत किया आज किसी ने तो बताती हूँ। पहली बात तो फॉल्स पूछ रहा है, ठीक है, ये देख लो, फॉल्स पूछ रहा है। चारों पढ़ना ऑप्शन और फिर टिक करना और फिर आंसर करना। टाइम लेकिन ज्यादा मत लगाना। यस प्रशांत एंड तन्वी। पहला है आपका ऑक्सेंटिक सेल्स इन अवर स्टमक सिक्रेट द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। दूसरा ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर अब्सॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयंस लाइक सोडियम प्लस। तीसरा है काइलोमाइक्रॉन्स आर स्मॉल लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड कैपिलरीज। About 30% of starch is hydrolyzed by salivary amylase in our mouth. पहले तो तुम मुझे ये बताओ, इसमें से करेक्ट वाला कौन सा है? जो तुमको एकदम ऐसा एक कोई सा ऑप्शन है जो तुम्हें लग रहा है कि अगर ये ट्रू पूछ लेता है तो वो तुम ट्रू में टिक करते? ये पहले चलो बताओ, अगर इसमें ट्रू पूछ लेता तो तुम्हें ऐसा कोई सा ऑप्शन लग रहा है जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई ये तो ट्रू होगा ही होगा? ये तो false हो ही नहीं सकता। अच्छा, फोर्थ है। थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाला क्या कह रहा है? मैम ये भी ट्रू है ना, किस तरीके से लेके जाता है? ये लिपोप्रोटीन की क्या करता है, पार्टिकल्स को काइलोमाइक्रॉन्स के थ्रू एक तरह से पैकेजिंग करके लेके जाता है ना, ताकि क्या हो, वॉल्स में जाके चिपक ना जाए, है ना। ब्लड कैपिलरी से लेके जा रहा है तो क्या करेगा, चिपकने का भी तो खतरा है ना, तो वो इस तरह से लेके जाएगा कि वो क्या हो जाए, वहां से इजिली निकल जाए। फिर सेकंड वाले की क्या कहानी लग रही है? ट्रू है। ठीक है, ये भी ट्रू है। तो Yes, फिर ma'am. रॉन्ग कौन सा वाला है? मैम फर्स्ट वाला। क्यों? मैम ये HCl सिक्रीट करता है और एक इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है। बेटा काइलोमाइक्रॉन्स क्या करते हैं, जब आपका लिपिड वाले जब स्मॉल लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स जाने रहते हैं, है ना, इंटेस्टाइन टू ब्लड कैपिलरी, तो क्या होगा वहां पे, वो उनके चिपकने का वो होता है कि कहीं पे ये चिपक नहीं जाए। तो काइलोमाइक्रॉन्स क्या करते हैं, उसको चारों तरह से क्या कर लेंगे, एज अ पैकेजिंग टाइप का कर लेंगे, वो उन्हीं में रैप होके ऐसे जाता है। ठीक है, काइलोमाइक्रॉन्स में, ठीक, लिपोप्रोटीन्स के पार्टिकल्स को ले जाने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन होगा आपका? फर्स्ट। ऑक्सेंटिक। ठीक है, चलो। What will happen if the secretion of partial cells of gastric gland is blocked with an inhibitor?
गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो पार्शियल सेल्स है, अगर उनको ब्लॉक कर दिया जाए, इनहिबिटर डाल दिया जाए, इनहिबिट हो जाए, सीक्रेट नहीं होंगे, तो क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? थर्ड। थर्ड। क्या करेगा ये आपका? जब HCl का सिक्रीशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? HCl किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या काम करता है HCl? मैम एक तो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। यस। और आयरन का जो फेरस टू फेरिक कन्वर्जन होता है वो कौन करता है? वो भी HCl करता है। ठीक है। और क्या करता है HCl? एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, उससे जर्म्स भी किल हो जाते हैं। सारे HCl के फंक्शन है ना? तो ये यहाँ पे क्या कर देगा? जब ये पेप्सिनोजन इनएक्टिवेट रहेगा तो क्या करेगा? पेप्सिन नहीं बनाएगा, तो प्रोटीन का डाइजेशन होगा क्या? नो मैम। ठीक है। चलो ये बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द साइट ऑफ एक्शन ऑन द गिवन सबस्ट्रेट, द एंजाइम एक्टिंग अपॉन इट एंड द एंड प्रोडक्ट? तन्वी ध्यान से बेटा रीड करो। यस। नो 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 तन्वी, फिर से देखो। यस साहित। यस महक। कौन सा होगा आपका? सेकेंड वाला होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च। ये बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन में किस किस चीज का डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का होगा? होगा भाई, लिपिड्स का भी है ना। एंटेरोसाइट्स जो पाए जाते हैं आपके, दो तरीके के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, म्यूकोसल ग्लैंड पाए जाते हैं और एंटेरोसाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो एंटेरोसाइट्स में जो आपका 3 तरीके के डाइजेशन पाए जाते हैं। कार्ब्स के पाए जाएंगे, प्रोटीन के भी पाए जाएंगे और लिपिड्स के भी पाए जाएंगे। कौन कौन सा एंजाइम वहां पे इन्वॉल्व होता है अगर कार्ब की बात करें तो? बताओ। इंटेस्टाइनल एमाइलेज होगा, यस ठीक है। सुक्रेज होगा, सुक्रेज होगा कि नहीं? यस मैम। सुक्रोज का डाइजेशन करेगा ना। ठीक है। दूसरा कौन सा होगा आपका? माल्टेज होगा, बताओ भाई। एक बात बताओ, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटेगा कोई भी चीज, स्टार्च है तो क्या करेगा वो? टूटेगा तो किस में टूटेगा आपका?
और छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा, डाइसैकेराइड्स में टूटेगा, Yes, ma'am. लैक्टेज पाया जाएगा। ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ जो कार्ब्स मॉलिक्यूल है उनको डाइजेशन के लिए होगा या नहीं होगा। प्रोटीन के Yes, ma'am. डाइजेशन की बात करो तो कौन कौन सा होगा, डाइपेप्टाइडेज होगा, बोलो हाँ या ना। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं उनमें इंटेरोसाइट्स में डाइपेप्टाइडेज पाया जाएगा या नहीं, Yes, ma'am. अमीनोपेप्टाइडेज पाया जाएगा। Yes, ma'am. लिपिड के डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइनल लाइपेज पाया जाएगा। न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के लिए क्या पाया जाएगा बताओ। न्यूक्लियोटाइडेज पाया जाएगा, Yes, ma'am. न्यूक्लियोटाइडेज पाया जाएगा, ठीक है बेटा। पढ़ा है ये अच्छे से तुम लोगों ने। एक क्वेश्चन चलो और बताओ। पेयर्स पैचेस आर प्रेजेंट ऑन, कहाँ पाए जाते हैं आपके पेयर्स पैचेस, कहाँ पाए जाते हैं, चलो बताओ। सुना है कभी नाम इसका? क्या करते, कहाँ पाए जाते? चैट बॉक्स में आंसर करोगे। ये तो सेकंड है इसका। किस पार्ट में तन्वी? यस, यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन किस पार्ट में? यस, क्या काम करते हैं? बाकी लोग रिप्लाई करो, रिप्लाई सबको करना है। पेयर्स पैचेस आर प्रेजेंट ऑन, कहाँ पाए जाते हैं? मैम प्राइमरी लिम्फोसाइट की तरह होते हैं, मतलब प्राइमरी काम करते हैं उनको एक्टिव करने का। WBCs होते हैं इसमें, यस मैम। है ना? कहाँ पाए जाते हैं बेटा ये? इलियम ऑफ द स्मॉल Mucous membrane of intestine. इलियम में पाए जाते हैं। आपका जो इंटेस्टाइन होता है वो 3 पार्ट में होता है ना, पहला ड्यूडोनम, फिर जेजनम, और फिर लास्ट वाला क्या कहलाता है? इलियम। लॉन्गेस्ट कौन सा होता है तीनों में? मैम इलियम। ठीक है। और यहीं पे क्या पाए जाते हैं आपके? पेयर्स पैचेस, ठीक है। चलो ये बताओ। बेटा ध्यान से थोड़ा सा इसको देखो पहले, और फिर उसके बाद सेलेक्ट करो ऑप्शन। तन्वी, ये इतना इजी है। एक बात बताओ, स्टार्च के डाइजेशन के लिए कौन सा वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका? स्लेवरी एमाइलेज। ठीक है। अब एमाइलेज यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। ठीक है, हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन। तुम पहले अपना यहाँ पे सॉल्व करो, फिर चेक करो। ठीक है। लैक्टोज को कौन करेगा भाई, बताओ? लैक्टेज। लैक्टेज करेगा। लैक्टेज है क्या कहीं ऑप्शन में? यहाँ। मैम ऑप्शन 4th। और ये डिसाइडिंग फैक्टर यहीं पे हो गया। तुम्हारा कोई टाइम वेस्ट करने की तुम्हें जरूरत नहीं थी, हो गया। अगर तुमको ये ना भी बनता होता या बनता था लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं भी है, तो भी तुम क्यों ही वेस्ट करो? डिसाइड हुआ यहाँ से, बताओ। ठीक है, कहीं और दिख रहा है क्या?
अगर सिर्फ कहीं एक जगह एमाइलेज भी होता है ऐसे ही ऑप्शन में ना, तो पहली ही बार में तुम्हारा क्या हो जाता, क्लियर हो जाता। अब माल्टोज है तो इसको कौन सा एंजाइम ब्रेक करेगा ग्लूकोज में, माल्टेज। Maltase. ठीक है, फिर सुक्रोज को कौन सा करता है आपका फ्रक्टोज में, इन्वर्टेज। तो ये आपका फोर्थ है। अगर ये ना भी पता होता तुम्हें कि ये क्या है, ये दो पता थे, तो ये तो तुम्हारा डिसाइडिंग फैक्टर था। ठीक है, फिर इधर उधर के ऑप्शन काफी सारे लोगों ने सेलेक्ट किए, काफी ने तो आंसर ही नहीं दिया। साहिद हो कि चले गए, आंसर कहाँ है अभी, आंसर कहाँ है तुम्हारा। पलविंदर ने आंसर किया था, अच्छा पलविंदर ने किया इसका आंसर। चलो, ड्यूरिंग डाइजेशन बिफोर द एक्शन ऑफ लाइपेज फैट इज emulsified बाय। आंसर विल बी फॉस्फोलिपिड। आंसर क्या होगा, फॉस्फोलिपिड होगा। ठीक है, which of the following teeth are lophodont? आंसर विल बी प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, ये वाला करो। Which of the following digestive juices has the minimum pH value? बेटा मिनिमम पीएच पूछ रहा है। क्या होगा आंसर आपका, गैस्ट्रिक जूस। पीएच कितना होता है इसका, 1.5 टू 3.5 के बीच का पीएच होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आ जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव जूस हैज द हाईली एसिडिक, तब क्या आंसर टिक करते, गैस्ट्रिक जूस। बताओ तब क्या आंसर करते पिक। बाकी गैस्ट्रिक जूस। क्योंकि जितना लेस पीएच उतना ज्यादा हाईली एसिडिक, पीएच वैल्यू जितनी लो होगी उतना ही क्या होगा, ये आपका हाईली एसिडिक, वाइस वर्सा चलता है। ठीक है, बाइल जूस का पीएच कितना होता है,
मैम एल्कलाइन। एल्किलाइन है, एग्जैक्टली। तो क्या होगा आपका 7 to 8, मतलब 7 से ऊपर जाएगा 8 के बीच में, ठीक है। स्लाइटली एल्किलाइन होता है। सलाइवा की बात करें, एसिडिक होता है कि आपका मैम एल्कलाइन होता है, एल्किलाइन होगा। 6.8 तक होता है। कितना होता है? 6.8. ठीक है, तो आपका स्लाइटली कंडीशन में पाया जाता है। पैंक्रियाटिक जूस की बात करें तो पीएच कितना है? मैम ये भी एल्कलाइन होता है, लेकिन इसकी याद नहीं रही है। बताओ बाकी लोग। ये भी इतने के लगभग होता है। तो सबसे कम पीएच किसका हुआ? गैस्ट्रिक जूस। तो हाईली एसिडिक कौन सा हुआ? गैस्ट्रिक जूस, है ना। क्लियर अभी? यस मैम। चलो, excessive stimulation of vagus nerves in humans may lead to the answer will be peptic ulcers। सही है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड की बात करें अगर, तो सलाइवरी ग्लैंड का पीएच कितना होता है? 6.8। अब मुझे एक बात बताओ, अभी जो रिवीजन प्लस जो रिवीजन सीरीज चलानी है तुम लोगों की, इसी फॉर्म में स्टार्ट करो, पीवाईक्यू के फॉर्म में। यस और नो लिखो सब लोग। दो ऑप्शन है आपके पास। पहला कि 1 शॉर्ट रिवीजन दिए जाए, ठीक है। शॉर्ट में जो मेन चीजें हैं वो मैं कराती जाऊं, ठीक है। आप भी इन्वॉल्व रहो उसमें, बताते जाओ, आंसर करते जाओ, इस तरह वाला रिवीजन कर लें, ठीक है। या फिर पीवाईक्यू के थ्रू करें। चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, तुम्हारा रिप्लाई चाहिए, तुम्हारे अकॉर्डिंग बेटा सेट करना है। तो तुम कैसा चाहते हो ये बताओ, हम वैसा डिजाइन करेंगे। ओनली पीवाईक्यू करवाऊं सीधे, या 1 शॉट करवाऊं? रिप्लाई करो सभी लोग। देखो, दो चीजें हैं, तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए बेटा, क्योंकि यू हैव अ वेरी मिनिमम टाइम, ठीक है। जैसे यही वाला, ठीक है, पीवाईक्यू करवाऊं, ठीक है। चलो ये भी ठीक है, चैप्टर दे देते हैं और फिर उसी का कल भी डाइजेशन पे ही, जो अभी डाइजेशन ना अभी तुम्हारा पूरा हुआ नहीं है कवर, बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो डाइजेशन को ही लेके चलेंगे आज। बहुत सारे लोगों का सही से तैयार ही नहीं था, ठीक है। अभी कुछ चीजें मैं डिस्कस करूंगी, तो डाइजेशन को ही लेके चले कल। अच्छे से पढ़ के आओगे, ठीक है। पहला Yes, काम करना है। दूसरा काम क्या करना है तुम लोगों को? डाइजेशन अच्छे से तैयार करना है। दूसरा काम है, जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर गया है, ठीक है। आंसर शीट मिल गई? yes, ma'am. आंसर शीट मिल गई है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करोगे, जो तुम्हारे डाउट थे, ठीक है। वो डाउट जो वहां पे दिए हुए हैं विथ सोल्यूशन गया होगा आंसर शीट, Yes, ma'am. है ना। सॉल्व सोल्यूशन भी गए। अब उसमें भी तुमको जहाँ पे डाउट हो रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो क्या करना है उसको, वो सारे क्वेश्चंस नोट करने कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इस तरीके से पूरा करके तुमको सेंड करना है, ठीक है। तो हम उन क्वेश्चंस को डिटेल में क्या करेंगे, डाउट क्लियर करेंगे। क्योंकि अगर बेटा एक एक क्वेश्चन लेके चलेंगे तो तुम्हारे रैंकर्स वाले बैच में भी ज्यादा टाइम तो रहता नहीं है, या ये वाली क्लास में भी इतना टाइम नहीं रहता है। तो फिर एक पेपर कम से कम 2 दिन चलेगा, है ना।
क्वेश्चंस करवाने, क्योंकि मैं पीवाईक्यू करवाती हूँ तो अभी मुझे टाइम पता है कि पीवाईक्यू करवाने में कितना टाइम लग रहा है, एक एक क्वेश्चन लेके चलूंगी डिटेल में, तो हो सकता है कि तुमको उसमें डाउट ही ना हो। ठीक है, तो जो डाउट वाले क्वेश्चन है वो लेके चलेंगे, तो सब लोग अपने डाउट वाले क्वेश्चन क्या करोगे, सेंड करोगे। ठीक है, और फिर हम वो क्वेश्चंस लेंगे और सीधे उस पर बात करेंगे। ठीक, अभी पीवाईक्यू सीरीज चलेगी, कल भी किसको लेके चलेंगे हम, डाइजेशन। ठीक है, अच्छे से तैयार करके आना है। क्लियर। दूसरी चीज, टीथ के बारे में बताओ, टीथ और टंग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा पाया जाता है, ये छोटी छोटी चीजें तो पता ही होंगी तुम लोगों को जहां से क्वेश्चंस आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है ह्यूमन में, चलो बताओ। मैम मतलब विच टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन हैज, क्लोज टाइप ऑफ, ओपन टाइप ऑफ, किस तरह का होता है। मैम क्लोज टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, मैम की वन एंड एक तरफ। है ना, यूनिडायरेक्शनल जा रहा है। ठीक है, दूसरा आपका डाइजेशन की बात करें तो ये कैसी प्रोसेस है, एनसीईआरटी पढ़ा है सबने। मैम एक्स्ट्रा सेलुलर। अच्छा जी, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है या मैकेनिकल प्रोसेस है, ये बताओ। मैम मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है ये, इससे स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन आते हैं, बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल। मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितने इतने सारे हार्मोन, आज जितने क्वेश्चन पढ़े मैक्सिमम कहाँ से आए थे, ये आइडिया हुआ कि क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। ठीक है, तो पहली चीज तो आपका कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से स्टिमुलेट हो रहा है और क्या फंक्शन कर रहा है, तीन चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, काफी हद तक क्वेश्चन तुम्हारे डाइजेशन के सेट हो जाएंगे। ठीक, दूसरा, तो जब सारी प्रोसेस क्या हो रही है, आपके हार्मोन और एंजाइम्स स्टिमुलेट कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, तो बायोकेमिकल प्रोसेस हुई है। ठीक है, Yes, दूसरा, आपका जो इंटेस्टाइन है वहां पे क्या हो रहा है, पूरा ग्राइंडिंग का काम हो रहा है, तो मैकेनिकल प्रोसेस हुई या नहीं। yes ठीक है, मैम। ब्रेक डाउन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, तो मैकेनिकल प्रोसेस हुई। ठीक है, फिर एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल अगर बात की जाए तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट। ठीक है, और दूसरा क्या होती है आपकी एसोसिएटेड हार्मोनल ग्लैंड। ग्लैंड्स होती हैं सारी, है ना, दो ही चीजों का फंक्शन चलता है पूरे में। यस ठीक, मैम। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये क्या, कहाँ से कहाँ तक होता है आपका, मैम माउथ माउथ टू टू एनस। एनस, तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी इसमें। ठीक यस है, मैम। अब बाकी चलता है आपका कौन सा वाला फंक्शन चलेगा, ग्लैंड्स। हार्मोन और एंजाइम वाला, तो दो ही चीजों पे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बेस्ड है। ठीक है, माउथ की बात करें अगर, तो माउथ में दो पार्ट होते हैं आपका, कौन कौन सा, मैम बकल कैविटी। वेस्टिबुला, और दूसरा क्या होता है आपका बकल कैविटी, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, ओरल ओरल कैविटी। कैविटी। वेस्टुला वाला पार्ट कौन सा होगा बेटा, टीथ और चीक के बीच में। ठीक है, इन गालों और टीथ के बीच में जो आपका स्पेस होता है विच इज कॉल्ड एज वेस्टिबुला। ठीक है, क्या पाई जाएंगी यहाँ पे, अगर ये पार्ट की बात करें, यहां से क्वेश्चन आता है बिटवीन द टीथ एंड चीक वाला पोर्शन है ये, यहाँ पे क्या पाई जाती है आपकी, सलेवरी ग्लैंड्स। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सलाइवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट, तो क्या आंसर करोगे, ओरल कैविटी या वेस्टिबुला। वेस्टिबुला। ठीक है, ओरल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट होती है, इनकी डक्ट्स पाई जाती है। ठीक है, ओरल कैविटी में क्या पाई जाती है, डक्ट्स ऑफ डक्ट्स सलेवरी। ऑफ सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पे डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये कौन सा वाला एरिया है आपका, बिहाइंड द टीथ वाला। ठीक है, और ये वाला कौन सा है आपका, बिटवीन द टीथ एंड चीक, यहीं पे सलाइवरी ग्लैंड पाई जाएंगी। ठीक, यहाँ पे क्या पाया जाता है आपका, पैलेट पाया जाएगा। यस मैम। कितने टाइप होते हैं, एंड हार्ड सॉफ्ट एंड सॉफ्ट। ठीक है, हार्ड वाला जो होता है वो, हार्ड जो है आपका वो कौन सी बोन सपोर्ट करती है इसको, बताओ, हार्ड है तो कोई सी बोन सपोर्ट कर रही होगी,
पैलेंटाइन बोन। क्या बोला जाता है इसको बेटा? पैलेंटाइन बोन। ठीक है, और सॉफ्ट वाले में यही वाली बोन क्या होगी आपकी? सपोर्ट नहीं करती, दैट्स वाई क्या होता है आपका? सॉफ्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे स्किन फोल्ड्स पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है? इरुगी। नाम सुना है ये? यस मैम। आप क्या जब वो वाले अभी तो आज मैंने सिर्फ ज्यादातर यही चेक करने के लिए एंजाइम और हार्मोन से ही क्वेश्चन लिए थे। जब स्टेटमेंट वाले आते हैं क्वेश्चन तो उसमें ये दिए रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो ये क्या होता है, जब आपका वो वाला पार्ट है जो ऊपर, जैसे गरम कुछ खा लो पी लो तो एकदम से थोड़ा सा क्या होता है? प्रोट्यूड हो जाता है, उभर जाता है, होता है ऐसा। गरम कॉफी वगैरह पी लो तो क्या होगा? ऊपर यहाँ पैलेट में जब टच करोगे तो ऐसे उभरा उभरा सा पता चलता है। ठीक है, तो ये स्किन फोल्ड्स पाए जाते हैं इसके ऊपर आपके हार्ड पैलेट पे, जो क्या कहलाते हैं? रुगाई कहलाते हैं। ठीक है, फिर सॉफ्ट पैलेट में यूवुला नाम सुना है? यस मैम। क्या होता है ये? मैम स्मॉल सा पार्ट होता है जो मतलब क्या upper काम करता है? फंक्शन क्या है? फंक्शन बताओ क्या है? मैम फेरिंग। जब भी हम फूड सॉलो करते हैं, ठीक है, तो उस फूड को वापस से नॉस्ट्रल में आने से रोकता है। ठीक है, किस तरीके का होता है बेटा? ये यू शेप होता है। ठीक है, और फूड स्वॉलिंग के टाइम पे जब हम खाना निगल रहे होते हैं तो खाना नीचे जाता है। ठीक है, वो हमारे नॉस्ट्रल से आके बाहर नहीं जाता, तो ये यूविला क्या कर लेता है? इट कवर्स द नॉस्ट्रल। ये इसका काम है ड्यूरिंग swallowing द फूड। ठीक है, दूसरा आपका टीथ की बात करें तो ह्यूमन टीथ में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। डाइफोडोंट होता है। डाइफोडोंट मतलब? मैम 2 बार आ रहे हैं टीथ। ठीक है, एक बार आपका मिल्क टीथ आएगा और एक बार क्या होगा? आपका परमानेंट टीथ आएगा। तो डाइफोडोंट है ये। 2 सेट पाए जाते हैं इन अ वन लाइफ टाइम। ठीक है, दूसरा आपका थैकोडेंट होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? मैम गम्स में एम्बेडेड है टीथ। गम्स में आपके एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, हेट्रोडोंट होते हैं मतलब? मैम अलग अलग टाइप्स के होते हैं टीथ, जिनका फंक्शन देखिए अलग 4 अलग टाइप पाए जाते हैं। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर। मोलर। और क्या होता है? चौथा वाला कैरेक्टर जो होता है आपका ब्यूनोडोंट होते हैं। इसका मतलब क्या है आपका? स्मूथ कर्व्स पाए जाते हैं, होते हैं दांत में इस तरीके से ऐसे कस्प पाए जाते हैं टीथ में। यस मैम। तो इनको क्या बोला जाता है? यहाँ पे ये ऐसे कस्पिंग होती है, ब्यूनोडोंट। ठीक है, सबसे हार्डेस्ट जो आपका रीजन होता है वो कौन सा होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस, लिविंग सब्सटेंस? एनिमल। एनामल। और यही इनेमल क्या होता है? फ्लोरीन के थ्रू डिग्रेड Hard होता है। ठीक है, क्लियर? बाकी अंदर स्ट्रक्चर वगैरह तो बनता होगा सबसे। डेंटल फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा क्या सबका? नो मैम, इन्फेंट्स और अडल्ट का अलग अलग होता है। अच्छा, अडल्ट का अगर मैं बोलूं, चलो 1 मिनट, ये फॉर्मूला किसका है ये बताओ तुम। ये फॉर्मूला किसका है? मैम 2 1 2 3 एडल्ट्स का होता है, लेकिन ये 2 1 2 2 है तो। बेटा 18 तक में अगर हो रहा है तो ये चलेगा। ठीक है, यस क्लियर? और जो 25 इयर्स अबव हो जाते हैं, 2 ठीक है, 1 2 उनका क्या हो जाएगा? 2 1 2 2 3 2 1 2 3। ठीक है, क्यों ऐसा? रीजन क्या है इसके पीछे बताओ? मैम मोलर विजडम टूथ है ना? यहाँ Yes, पे ma'am. क्या होते हैं? विजडम टूथ बढ़ गए। तो कितने विजडम टूथ होते हैं? हाउ मेनी विजडम टूथ्स आर हियर? मैम 3 टीथ फॉर्मूला कैसे लिखते हो बेटा? हाफ ऑफ अपर जाओ, and half of lower jaw. ठीक है, तो ये हाफ ऑफ द चल रहा है। कितने बढ़े? यहाँ 2 था, यहाँ 3 हो गया,
एक इधर बढ़ा, एक इधर बढ़ा, तो एक इधर इधर वाले जॉ में भी तो बड़ा होगा, 4 होंगे। यस मैम। ठीक है, इन्फेंट की बात करें अगर, तो इन्फेंट का क्या होता है? 2102। ठीक है, ये किसका है? इन्फेंट का। ठीक है, तो इन्फेंट में अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि कौन से वाले टीथ जो हैं आपके वो एब्सेंट होते हैं, तो आंसर विल बी प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स। कौन से एब्सेंट हैं? प्रीमोलर्स एब्सेंट हैं। ठीक है, देखो ये छोटी छोटी चीजें जहां से तुमको क्वेश्चंस बनते हैं और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, फिर ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन यहीं से आते हैं बेटा। अगर तुम्हारी ये सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी तो फिर तुम एलिमिनेट नहीं कर पाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो अभी 2 तरीके का काम हो सकता है, एक सीधे पीवाईक्यू लेके चलूं जैसे पहले फर्स्ट पार्ट कराया। ठीक है, दूसरा काम ये हो सकता है कि शॉर्ट में रिवीजन कराते हुए आगे बढ़े और फिर पीवाईक्यू लें। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से पढ़ना चाह रहे हो, बताओ। टीथ में यही इतनी सारी चीजें जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू। चलो ठीक है, दूसरा टंग की बात करो। टंग जो होती है वो क्या होती है आपकी? अटैचमेंट पाया जाता है टंग में, यस मैम। कहाँ पे? मैम हायोइड बोन से अटैच होती है। पोस्टीरियरली कनेक्ट होती है कि इंटरनली? मैम पोस्टीरियरली। फ्रॉग में? फ्रॉग में कैसा कनेक्शन होता है? एंटीरियर पार्ट से। ठीक है, यस क्लियर। कहाँ पे आपका वेंट्रल जो टंग होती है वो कनेक्टेड होती है कहाँ से? बकल कैविटी से। ठीक है, जिस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? मैम फ्रेनुलम। यस, क्या कहा जाता है? ठीक है, ये क्या करेगी आपका फ्रेनुलम जो होता है वो क्या करता है? इसको बकल कैविटी से अटैच करके रखता है। ठीक है, दूसरा वो पढ़ा होगा तुम लोगों ने टंग पे, एक तो टेस्ट बर्ड्स का काम करता है। टंग काम क्या क्या करता है? स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा हुआ है? यस मैम। ठीक है, पैपिला कितने टाइप के पाए जाते हैं ये बताओ? मैम फिलीफॉर्म, फोलिएट एंड सर्कमवेलेट पेपिला। क्या काम करता है सर्कमवेलेट पैपिला? मैम ये वाले, मैम रोल नहीं पता लेकिन देखो कम। लार्जेस्ट होता है। ठीक है, यस मैम। टेस्ट बर्ड्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, आउटग्रोथ पाई जाती है, टेस्ट बर्ड्स पाई जाएंगी इसमें। यस मैम। अगर मैं इसको यहीं पे डिवीजन दे दूं तो कितने टाइप ऑफ पैपिला पाए जाते हैं? पहला कौन सा है आपका? सर्कमवेलेट। ठीक है, क्या करता है? यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स पाई जाएंगी, यस मैम। सबसे ज्यादा पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, लार्जेस्ट अमाउंट में। ठीक, दूसरा क्या होता है आपका? फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म जो आपका पैपिला होता है ये क्या करता है? ये नंबर में ज्यादा होता है। मैम सर्कमवेलेट कम होता है नंबर में। हाँ, मतलब फिलीफॉर्म वाला जो वो है वो क्या करेगा आपका? ऐसे अगर टंग में बनाऊं तो ये यहाँ यहाँ वाले में पाया जाता है ना, फिलीफॉर्म। ठीक है, सर्कमवेलेट कहाँ पे पाया जाता है? इस वाले रीजन पे। ठीक है, और ये जो बीच वाला हिस्सा होता है यहाँ पे कौन सा वाला पाया जाता है? फिलीफॉर्म। तो ये कैसा होगा आपका? मैक्सिमम इन नंबर। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स होती है यहाँ या नहीं होती है बताओ? नो मैम, फिलीफॉर्म में नो टेस्ट बर्ड्स। क्या होता है? ये विदाउट टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, दूसरा काम क्या कर रहा है? जब टेस्ट बर्ड नहीं पाई जा रही तो कुछ कर रहा होगा, ऐसे तो प्रेजेंट होगा नहीं। क्या करता है? होल्ड द फूड इन माउथ। ठीक है, क्लियर। फिर और तीसरा क्या होगा आपका? मैम फोलिएट। फंजीफॉर्म। ठीक है, फंजीफॉर्म कैसा होता है आपका? मशरूम लाइक होता है। टेस्ट बर्ड्स होंगी कि नहीं? मैम होंगी। सॉरी, लुक्स लाइक मशरूम और टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर। टॉन्सिल्स की बात करो तो कितने टाइप ऑफ टॉन्सिल्स पाए जाते हैं?
बताओ। पैलेंटाइन टॉन्सिल पाया जाएगा जो यहाँ पे होता है आपका, इस जगह पे होता है, ये क्या कहलाता है आपका पैलेंटाइन। और दूसरा क्या होता है, लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के टॉन्सिल्स होते हैं। ठीक, पढ़ा है ये सारी चीजें। मैम टॉन्सिल्स नहीं पढ़े हैं। टॉन्सिल्स नहीं पढ़ा है। टॉन्सिल्स होते क्या है यहाँ पे, टॉन्सिल्स क्या है आपके, ग्रुप ऑफ WBCs पाई जाती हैं यहाँ पे। क्या पाई जाती हैं, ये ऐसी सेल्स हैं यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ WBCs पाई जाते हैं। तो क्या काम कर रहा होगा बेटा, WBCs पाई जा रही हैं तो मैम फाइट इन्फेक्शन को है ना। प्रिवेंट। तो दो होते हैं आपके, एक तो ये यहाँ पे होता है इस तरीके से अंदर साइड पे, तो ये वाला अंदर साइड वाला क्या कहलाता है, पैलेंटाइन। दो तरीके का होगा, क्या कहलाता है, पैलेंटाइन। और दूसरा वाला क्या कहलाता है आपका, लिंगुअल, जो आगे पाया जाता है। ठीक है, ये दो होते हैं। ठीक, अब अगर इन्फेक्शन हो गया टॉन्सिल में तो क्या बोला जाता है इसको, टॉन्सिलाइटिस। अगर इन्फेक्शन हो गया टॉन्सिल में तो क्या कहलाएगा आपका, टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, ये कहलाता है। दूसरा जो फोलिएट पैपिला होता है, अभी जैसे अभी नाम लिया था ना तुमने, ये Yes. ह्यूमन में पाया जाता है या नहीं पाया जाता, नो मैम। बताओ। चैट बॉक्स में आंसर करो सब लोग। फोलिएट पैपिला जो होता है वो ह्यूमन में पाया जाता है या नहीं, अगर पाया जाता है तो कहाँ पे पाया जाता है, बताओ। अभी नाम लिया था ना बेटा, तन्वी। यस मैम। एब्सेंट होता है किसमें, ह्यूमन में। ठीक है, पाया कहाँ जाता है, मैम रैबिट। रूमिनेंट्स में पाया जाता है। रूमिनेंट्स क्या होते हैं, मैम जैसे कैटल्स हो गए जिनमें र्यूमेन प्रेजेंट है। यस, काऊ, बफेलो, ये। ठीक है, तो नाम क्यों लिया था जब पाया नहीं जाता है ह्यूमन में। टंग किसकी पढ़ रहे थे अभी हम, मैम मैंने सोचा आप टाइप्स पूछ रहे हैं तो। टंग किसकी बेसिकली पढ़ रहे थे। ठीक है, तो फोलिएट पैपिला कहाँ पाया जाता है, एब्सेंट होता है ह्यूमन में, और प्रेजेंट कहाँ होगा ये आपका, र्यूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। काम क्या कर रहा है टंग, स्पीच के लिए हो गया, मास्टिकेशन के लिए, और टेस्ट के लिए होगा, क्लीनिंग ऑफ टीथ के लिए। ठीक है, दूसरा आपके कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उन पे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ना, वही तो इंडिकेट करते हैं किस तरीके का टेस्ट है। तो कौन से रिसेप्टर होते हैं यहाँ पे, गस्टाटो रिसेप्टर्स। यस, कौन से रिसेप्टर होते हैं। एक बात बताओ, केवल एक ही स्टूडेंट रिप्लाई कर रहा है तो उससे बनता है, और तुम नहीं कर रहे उसका मतलब तुमसे नहीं बनता है, ऐसा है क्या, बताओ। बनता है और तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तब चलो तब भी ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन नहीं बनता बेटा तो चुप रहने से तो होगा नहीं। जब मुझे पता चलेगा कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है तो सोल्यूशन भी वैसे ही निकलेगा। अगर मुझे ये नहीं पता चलेगा कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो फिर तो तुम बैठे रह जाओगे, बोलोगे नहीं तो बैठे रह जाओगे, ये एकदम सीधा फैक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में तुमको डाउट था, बोलो। डाउट्स हैं तुम्हें, जो तुमने पेपर दिया उसमें तुम्हें डाउट्स है तो तुमने पूछा तो नहीं, पूछा क्या कि मैम ये डाउट्स आ रहे हैं कैसे क्या करें हम, पूछा नो मैम। तब फिर तो क्या डाउट था और वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर क्या करोगे। तो रिपीट ऐसे तो नहीं करेगा तुम्हारा कि सब कुछ एकदम ऐसे ही सजा के वैसे ही दे देगा, उस से रिलेटेड कुछ और पूछ सकता है। क्वेश्चन एज इट इज बहुत कम होते हैं कि जस्ट आ जाए। ठीक है, और एक बात सुनो, इतना पढ़ रहे हो तो 70% सबसे बनता है, 70% सबसे बनता है। सिलेक्शन होता है वो एक्स्ट्रा 30% के बेस पे। ठीक है, ये जो सिलेक्शन होता है वो किसके होता है आपसे, एक्स्ट्रा 30% के बेस पे होता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा 30% पढ़ना पड़ता है। ठीक, PYQ सॉल्व करके रट के अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नीट क्वालिफाई हो जाएगा बेटा, तो फिर सॉरी टू से बट बहुत गलत सोच रहे हो। जब तक तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है और तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा तब तक फिर ये एग्जाम नहीं निकल पाएगा। इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा डिटेल पढ़नी पड़ेगी। ठीक है,
प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से, एक चैप्टर का है उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, डाउट्स आ रहे हैं पूछो, अगर कल तक मेरे पास डाउट्स आ जाने चाहिए सबके, ठीक है, क्लियर है, आ जाएंगे, डाउट्स हैं या नहीं है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि भाई डाउट्स हैं ही नहीं, ये कोई ऐसा नहीं कि जबरदस्ती के डाउट्स लेने हैं सेशन, लेकिन अगर मैं पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगी बेटा तुमको तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा उसमें, ठीक है। कल डाइजेशन पढ़ के आओगे सब लोग जितने लोग हो, कल Yes. डाइजेशन के हर सेक्टर से तुमको क्वेश्चन मिलेंगे। अभी आज मैंने सिर्फ ये देखने के लिए कि कितना तुम्हारा तैयारी है तो इतना ही सबस रखा था, ठीक है, और किस तरीके का पैटर्न लेके चलना है ये देखना था। कल होप सो कल तुम्हारा डाइजेशन बढ़िया से तैयार होगा और तुम एकदम 100% करोगे, ठीक है, करोगे सब लोग, बोलो यस बोलो चैट बॉक्स में। एक तो आधे लोग रिप्लाई नहीं करते हो, क्या ही है तुम्हारा, पता नहीं इतनी एनर्जी किस दिन के लिए, एग्जाम वाले दिन के लिए सेव किया है क्या? यस चलो रिप्लाई तो आया, यस तो आया, लग रहा है कि क्लास में कोई है, नहीं तो ऐसा लगता है बस मैं ही अकेली बैठी हुई हूँ क्लास में। थोड़ा सा तो वर्बल रहो भाई, चलो ठीक है। कल वाली क्लास में डाइजेशन करके आएंगे सब लोग, तो एक पूरा वन शॉट में तुम्हारा डाइजेशन कंप्लीट, फिर वहां जो डाउट होगा वो उसी स्लाइड पे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक, चलो बाय बाय एवरीवन, गुड लक। Bye, और ma'am. आप डाउट सेंड कर देना प्लीज बेटा, जिस किसी को भी जो भी है, आज का पेपर एनालिसिस करो, 1 घंटे आधे घंटे का टाइम लगेगा, और अपने डाउट सेंड करो, ठीक है। मैम डाउट किसके पास करने सेंड? कोऑर्डिनेटर्स होंगे ना आपके, यस मैम। यू हैव द कोऑर्डिनेटर्स, यस मैम। ठीक है, उनसे बाकी मेरे तक आ जाएगा, फिर हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। कि अभी हमको पूरा प्लांट फिजियोलॉजी लेके चलना है, अगर मैं पेपर डिस्कस करूंगी रैंकर्स में तो प्लांट फिजियोलॉजी फिर कैसे होगा, यस मैम। है ना, और तुम लोग को आ रहा है बॉटनी में प्रॉब्लम, तो प्लांट फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, करना है। और प्लांट फिजियोलॉजी कैसे करना है, सीधे PYQ से स्टार्ट करें या थोड़ा सा कंसेप्ट पे आए, बताओ जल्दी। मैम कंसेप्ट पे। ठीक है ना, तो फिर टाइम चाहिए बेटा ना हमें, अगर हम रैंकर्स में पूरा वही लगा देंगे तो हमारा प्लांट फिजियोलॉजी छूट जाएगा, ठीक है, रिस्क नहीं ले सकते। मेरा एक ही वो है बेटा, मेरी क्लास का एक एम रहता है, जो पढ़ा है वो कंसेप्चुअल पढ़ो, वो तुमसे उससे जहां से क्वेश्चन आ जाए वो बन जाए। और अभी तक मैंने जितनी क्लास ली है, होप सो तुमको ये आइडिया हुआ होगा कि तुमको मैंने सारी चीजें पढ़ाई हैं, ठीक है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बनता है, ठीक, तो यही लेके चलना है, ठीक है। तो प्लांट फिजियोलॉजी करना है, इसलिए अपने अपने डाउट सेंड कर देना। चलो बाय बाय एवरीवन। थैंक यू मैम।